वेलकम बैक लवली। इस क्यूट सी लव स्टोरी के एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि त्यान और बाकी सभी स्टूडेंट क्लास में बैठे होते हैं। क्लास डायरेक्टर शीगा को लेकर आता है और कहता है कि मुझे सेमिनार में जाना है तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, इसलिए मैंने मिस्टर जाओशी को बुलाया है जो तुम्हें साइंस पढ़ाएंगे। और ये है मिस्टर लिन, तुम्हारा नया हिस्ट्री और जियोग्राफी टीचर। और मैं बता दूं कि ये बहुत ही टैलेंट वाले हैं जिन्होंने अब्रॉड में पढ़ाई की है। अच्छे से पढ़ना तुम लोग। जाओशी कहता है मैं इसी स्कूल से पढ़ा हूँ। मिस्टर लिन कहता है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। क्लास डायरेक्टर कहता है तो अब जाओशी आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। जाओशी कहता है कि आज मैं तुम्हें नया लॉ पढ़ाता हूँ और वो कुछ लिखता है और कहता है कि ये क्या है। शीजाओ कहता है कि ये एनर्जी का लॉ है। वंग बड़े ध्यान से सुनता है, ध्यान उसे घूर कर देखने के बाद बुलाता है और फिर देखने लग जाता है। जाओशी कहता है कि हवा से ये दो बॉल्स पास आ जाती हैं पर हवा बंद होने से ये अलग अलग हो जाती हैं। वहीं वंग लिखने लगता है पर उसका पेन ख़त्म हो जाता है तो वो ध्यान का पेन लेने लगता है पर ध्यान उसे रोक देता है। वंग कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता। ध्यान कहता है कि अच्छे से बताओ तुम्हें क्यों लाइक नहीं करते। वंग कहता है मुझे ये लॉ वैसे ही पसंद नहीं है और मुझे शीजाओ भी अच्छा नहीं लगता, वो काम बहुत ज़्यादा करता है। वंग सोचता है जब उसे दो लड़कों ने पीटा था और वो मन में कहता है जैसे कि अभी कौन मुझे बचाने आएगा, ये बहुत ही डरावना है। ऐसा काम करना मुझे पेपर देने से रोकने के लिए, मैं तुम लोगों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। वंग पिटने के बाद उन लोगों को बुरी तरह से मारता है और डस्टबिन उन पर फेंकता है और वहाँ से भाग जाता है। वो उसके पीछे जाते हैं। वंग क्लास में आता है। टीचर कहती है तुम पेपर के लिए लेट क्यों हो गए, तुम कहाँ थे। वंग कहता है मैं डॉक्टर के पास गया था। टीचर कहती है क्या हुआ है। वंग कहता है मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए तो मैं उनकी ट्रिक में फंस गया, क्या मैं बैठ जाऊँ। टीचर कहती है हाँ। वंग सीट पर बैठता है। टीचर कहती है तुम 12 मिनट लेट हो गए हो, टाइम वेस्ट करने को नहीं है, लिसनिंग टेस्ट खत्म हो गया है। वंग मन में कहता है कि लिसनिंग पार्ट तो खत्म हो गया पर सवाल हैं करने को। पहले अकेले सवाल हैं जो मैं बाद में करूंगा। दूसरे पार्ट में जो वर्ड्स ज़्यादा बार यूज़ किया गया है मुझे गैस करके लिखना है तो इनके सही होने के चांस ज़्यादा हैं और इनके लिए मैं कुछ तो सही करूंगा। वंग पेपर लिखता है और टाइम ख़त्म होने पर वो लिखना बंद कर देता है। टीचर आकर पेपर देखकर कहती है कि अगर तुम गैस ही करने वाले थे तो सी चुनना चाहिए था सबके लिए, वरना तुम्हारे स्कोर बहुत ही कम होंगे। वंग कहता है कि आप इंग्लिश के टीचर हो। टीचर कहती है नहीं, मैं जियोग्राफी पढ़ाती हूँ। वंग कहता है तो क्या आपने आंसर देखा है इस टेस्ट के। टीचर कहती है नहीं। पेपर देकर वो कैंटीन में खाना खाने लगते हैं। ध्यान कहता है इंग्लिश टेस्ट में आज सुबह क्या हुआ था। एक लड़का कहता है मैंने भी सुना, क्या तुमने लिसनिंग टेस्ट मिस कर दिया। वंग कहता है चुप रहो, मैं यहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहता पर किसी ने मुझे ट्रिक किया, कहा कि जिंग मेरा वेट कर रही है शॉप पर जब मैं वहाँ गया वो बंद थी और ओनर भी वहाँ नहीं था। फिर दो गुंडे आए, उन्होंने मुझे रोका और हमने फाइट की। ध्यान कहता है कि तुमने उन्हें पीटा, क्या तुम जीते। वंग कहता है ये कैसे पॉसिबल है। एक लड़का कहता है तो फिर तुम वापस कैसे आए टेस्ट के लिए। वंग कहता है मैंने मौका देखा और भाग आया, मैं बहुत भागा पर फिर भी लिसनिंग टेस्ट मिस हो गया। छोटा शू कहता है कि मैं अपने डैड को कहूँगा तुम्हारा टेस्ट दोबारा लेने के लिए। शीजाओ कहता है कि हमें बड़े मुंह वाले शू को बता देना चाहिए, वो संभाल लेगा, जिसने भी ये किया है उसने हद पार कर दिया। ध्यान कहता है हाँ चलते हैं, पर वंग कहता है कि बैठ जाओ, पिछली बार झगड़ा हुआ था मुझे बहुत डांट पड़ी थी, इस बार अगर मैंने बताया कि मैं क्यों लेट हुआ उसे पता चलेगा मैंने फिर से फाइट की तो मैं और मुसीबत में पड़ जाऊंगा। उसका दोस्त कहता है हाँ हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि दो लड़के स्कूल में आए और उन्होंने तुम्हें पीटा। ध्यान कहता है वो हमारे स्कूल में कैसे आए और उनकी क्या दुश्मनी थी तुमसे। एक ही सच है, ये जाओथाओ ने किया है। वंग कहता है जाओथाओ कौन है। ध्यान कहता है जिसने अंकल को पीटा था। ध्यान वंग के सिर पर लगी हुई चोट को देखता है और कहता है कि वो दोनों गुंडे कैसे दिखते थे। वंग कहता है कि मुझे ज़्यादा याद नहीं है, वो टॉल थे लगभग 1.7 मीटर्स और वो उनके काले बाल थे, मैं भूल गया कि उन्होंने क्या पहना था। ध्यान बहुत ही गुस्से में होता है और उठकर कहता है कि तुम लोग खाओ, मैं शॉप में जाता हूँ। ध्यान कहता है क्यों। ध्यान कहता है पानी लेने। वंग कहता है कि मुझे ये नहीं खाना, इसे उसी चाकू से काटा गया है जिससे लहसुन काटा था। ध्यान कहता है तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। वहीं ध्यान शॉप में जाता है और पानी की बोतल लेकर एक बैंडेज लेता है और कहता है कि क्या यहाँ अभी भी चोर आते हैं। ओनर कहता है नहीं, मैंने कई बार उनको पकड़ा है, और तुम्हें ये बैंडेज क्यों चाहिए। ध्यान पैसे देकर बाहर जाता है और कैमरा को देकर वहाँ से चला जाता है। सभी पढ़ रहे होते हैं। वंग सुस्ता बैठा होता है। ध्यान आकर खिड़की से बैंडेज उसके टेबल पर रखता है। वंग आंखें खोलकर ध्यान की ओर देखता है। ध्यान कहता है मैं पानी लेने गया था तो ये लेकर आया, और वहाँ से चला जाता है। वंग बैंडेज की ओर देखता रहता है। वंग घर आकर अपनी चोट को छिपाता है। उसका डैड आंटी के साथ खाना बना रहा होता है। वंग सोफ़ा पर जाकर बैठकर अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि क्या मजाक हो रहा है, तुमने 2 नंबर लिए चाइनीज़ में, तुम मेरे पास वाले रूम के लड़के जैसे ही बुरे हो। क्रैब कहता तुम हंस रहे हो मुझ पर, पिछली बार मैंने तुम्हें आंसर बताए थे। वंग का डैड आने लगता है पर वंग कहता है रुको, जो किचन में है वो तुम्हारी ज़िंदगी भर का पार्टनर है। जब मैं 18 का हो जाऊंगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा, वरना लोग कहेंगे कि मैं पैरासाइट हूँ।
उसका डैड वापस जाता है। वंग क्रैब को कहता है कि तुम चाहते हो मैं अपने पास वाले रूम के लड़के से तुम्हें बुक लेकर दूं। तभी उसे थियानयांग का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, क्या तुमने सुना वो गुंडे पकड़े गए। वंग कहता है क्रैब मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। वंग थियानयांग को कॉल करके कहता है वो कैसे पकड़े गए। थियानयांग कहता है कि शीगा की वजह से, वो उसके कैफ़े में कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे। शीगा ने उन्हें पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया और शॉप के पास कैमरा थे जहां पर उन लोगों ने तुम्हें पीटा था। वंग कहता है क्या कोइंसिडेंस है। थियानयांग कहता है शीगा को भी पता नहीं था, मैंने बताया कि उन्होंने तुम्हें सुबह पीटा था आज। और ये फ़ोटो देखो। वंग फ़ोटो को जूम करके एक लड़के के शूज़ को देखता है और सोचता है कि ये तो उसने अपने घर में देखे थे। थियान घर आता है। वंग दौड़कर उसके पास जाता है और थियान कहता है क्या है। वंग कहता है जिन्होंने मुझे मारा था वो पकड़े गए, क्या तुम्हें पता है। थियान कहता है हाँ, थियानयांग ने मुझे वीडियो दिखाई थी। वंग थियान के शूज़ की ओर देखता है। थियान जाने लगता है पर वंग आगे आकर कहता है कि क्या वो तुम थे। थियान कहता है क्या और जाने लगता है पर वंग उसे रोकता है और कहता है कि सब कुछ रिकॉर्ड हुआ तुम्हारे शूज़। थियान कहता है नामुमकिन। वंग कहता है क्या नामुमकिन है। वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। थियान धीरे से कहता है कि मैं तो बहुत दूर था। वंग मुस्कुराता है। थियान कहता है हाँ वो मैं ही था और वो वंग को साइड करता है। उसकी माँ कहती है कि थियान आ गया। वंग कहता है हाँ। थियान कहता है जब शाम को मैं शॉप में पानी लेने गया था वहाँ 2 कैमरा थे, ओनर ने चोरों को पकड़ने के लिए लगाए थे। मैंने फुटेज लेकर जाओशी को भेजी पर मैंने उसे नहीं बताया कि तुम्हारे पिटने के बारे में। मैं लकी था कि आज उन्होंने किसी से झगड़ा किया। वंग कहता है अगर मैं नहीं ढूंढता तो क्या तुम बताते मुझे इस बारे में। थियान कुछ नहीं कहता। वंग कहता है तुम हीरो की तरह करते हो, सब कुछ छिपा कर रखना। थियान कहता है मैं सोचता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा डर रहे होगे उस समय, उम्मीद कर रहे होगे कि कोई तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए, पर वहाँ कोई भी नहीं था। वंग सोचता है। थियान कहता है बस तुम थे और 2 गुंडे थे और डर कि क्या तुम उन्हें हरा पाओगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी पैनिक हो जाता। मुझे तब पता नहीं था और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया, पर मैं कुछ करना चाहता था। ना करने की जगह लेट करना ही अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता मत करो। थियान जाने लगता है पर वंग उसका हाथ पकड़ लेता है। थियान कहता है कि अब क्या है। वंग की आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है कि जब मैं फ़ाइट कर रहा था आज सुबह मेरी लात मुड़ गई, क्या तुम मुझे उठाकर ऊपर लेकर जाओगे। थियान जाने लगता है पर वंग उसकी बैक पर चढ़ जाता है और कहता है कि जल्दी करो इससे पहले कि मेरा डैड और तुम्हारी मॉम हमें देख लें। थियान उसे लेकर जाता है और कहता है कि हम पहुँच गए। वंग थियान की गर्दन के पास एक निशान सा देखता है। थियान कहता है तुम उतरने नहीं वाले। वंग कहता है मुझे मेरे रूम में लेकर जाओ। थियान चलता है। वंग स्माइल करता है। रूम के पास आकर वंग कहता है कि डोर खोलो। थियान खोलता है पर उसका हाथ पूरा रेड होता है। वंग उतरकर कहता है कि थैंक यू। थियान कहता है डिनर मत करना। वंग कहता है क्यों। थियान कहता है तुम्हें वेट कम करने की ज़रूरत है। वंग कहता है मैं अपना थैंक यू वापस लेता हूँ। थियान हंसता है और जाने लगता है। वंग कहता है रुको, अपना हाथ इधर करो। वंग थियान का हाथ पकड़कर कहता है कि ज़्यादा मत सोचना, ये बैंडेज तुमने ही सुबह मुझे दिए थे, एक बचा था। और वो बैंडेज थियान के हाथ पर लगाता है और कहता है कि क्या दर्द हुआ, अगर दर्द हो रहा हो तो मुझे बता देना। और ये हो गया। थियान कहता है थैंक यू। वंग कहता है क्या तुमने मेरे लिए उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा आज। थियान मुस्कुराकर कहता है नहीं, उन्होंने दौड़ने की कोशिश की तो मैंने बस उन्हें रोका। वंग कहता है पर उन्होंने मुझे 6 बार मारा आज, तो क्या तुमने उन्हें 6 बार रोकने की कोशिश की। थियान पास आकर कहता है कि 6 से भी ज़्यादा बार। वंग खुश होता है। उसकी माँ की आवाज़ आती है कि आकर डिनर कर लो। वंग कहता है मुझे नहीं खाना, मैं डाइट पर हूँ, और वो अपने रूम में जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।